दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 8। रुद्र बड़े प्यार से बोला, नाज हम माफ़ी चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको बताए बिना हम कहीं भी नहीं जाएंगे। नाज ने गुस्से से फिर उसे धक्का मार दिया और बोली, कांटे लगे हैं ना मुझ में, जो ऐसे पीछे हो जाती हो आप, अब आप दूर ही रहना मुझसे। रुद्र हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, हमने क्या किया अब? नाज गुस्से में, आप ना अपने लंबे बाल लेकर निकलिए मेरे रूम से, ऐसा ना हो कुछ ही देर में गंजे नजर आओ आप। आए बड़े मुझे रिजेक्ट करने वाले, अब मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। जाइए मेरे रूम से अब। रुद्र नाज को हैरानी से देखने लगा। नाज अपने मासूम से गुस्से से उसे घूर रही थी। रुद्र ने उसे वापस हग नहीं किया था, इसी वजह से वो इतने गुस्से में झुलस रही थी। रुद्र को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो हैरानी से बोला, बच्चा हमने कब रिजेक्ट किया आपको, और हम क्यों करेंगे रिजेक्ट आपको? नाज उसकी बात काट कर, रुद्र मुझे नहीं बात करनी आपसे, आप जाइए मेरे रूम से बाहर। रुद्र मासूम सा मुँह बनाकर, हम कहाँ जाएँ नाज, यह हमारा भी रूम है, हमारा सारा सामान भी यहीं पर है। आप चाहते हो तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमारा थोड़ा सामान ले लेने दीजिए हमें। नाज ने रुद्र की बात सुनी तो बस एकटक उसे देखने लगी। कितना प्यारा था रुद्र, एक बार भी पलट के जवाब नहीं दिया। नाज का आधा गुस्सा वहीं हवा हो गया। उसके पेट में तितलियां सी उड़ने लगीं, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करके बोली, आप रहियो अपने रूम में, मैं ही जा रही हूँ। नाज जाने लगी तो रुद्र जल्दी से बोला, आई एम सॉरी नाज, हमें नहीं पता आप किस बात से नाराज़ हो गए, लेकिन प्लीज़ नाराज़ मत रहिए, हम प्रॉमिस करते हैं दोबारा आपको बताए बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। नाज के चेहरे पर अपने आप छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन फिर जल्दी से छुपाकर वो रुद्र की तरफ वापस मुड़ी और उसके सामने खड़ी होकर बोली, राजस्थान के हुक्म शाह मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। रुद्र उसे देखकर, आपके लिए हम हुक्म शाह नहीं, सिर्फ रुद्र हैं। नाज की बोलती वहीं बंद हो गई। उसका गुस्सा भी उतर गया। वो रुद्र को कुछ सेकंड देखती रही, फिर बोली, इतनी शराफत भी मत रखिए दोस्त, हूँ अब आपकी, मुझसे हक कर लेंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा आप। रुद्र नाज की तरफ देखने लगा। वो उसे गौर से देखते हुए बोला, नाज आपकी समझ से बाहर हैं अभी चीज़ें, और हम आपको शायद कभी समझा भी नहीं पाएंगे। हमने सच में आपको हक को रिजेक्ट नहीं किया, बस हम अपनी तरफ से आपको कभी अनसेफ फील नहीं करवाना चाहते। जिस दिन आप जाएंगे हमें छोड़कर वापस मुंबई, हम ज़रूर आपको अपनी तरफ से हक करेंगे। नाज फिर से सीरियस हो गई। अब उसने कुछ नहीं कहा और हल्का सा हाँ में सिर हिलाकर रूम से चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा। नाच के जाने के बाद रुद्र जल्दी से बेड पर बैठ गया और आंखें बंद करके सर नीचा कर लिया और अपना हाथ दिल पर रख लिया और हल्का हल्का सहलाने लगा। फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। कुछ टाइम बाद उसने अपनी आंखें खोली और पीछे बेड पर लेट गया और छत को देखने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की एक पतली सी धारा निकल आई। रुद्र ने जब फील किया तो जल्दी से वापस उठकर बैठ गया और अपनी आंखें साफ करके बालों को ठीक करते हुए उठकर बालकनी की तरफ आ और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। नाज भी अपने रूम में आ गई और जाकर सोफे पर बैठ गई। उसने पिलो अपनी गोद में रख लिया और सोचते हुए बोली, रुद्र आप कैसे हो, मुझे समझ नहीं आता। अपनी हरकतों पर गुस्सा भी आता है और आपकी मीठी जुबान मुझे गुस्सा भी नहीं रहने देती। मुझे हक करना था आपको, कितना अच्छा लग रहा था आपको हक करके। अब तो दोस्त हैं हम, मुझे गले तो लगा ही सकते थे। कितनी फिक्र हो रही मुझे आपकी। कल दोपहर से अपनी हैंडसम शक्ल लेकर पता नहीं कहाँ चले गए थे। अब इतना गुस्सा करना तो बनता था मेरा, इतना हक तो मुझे आप पर है, मुझे उठा नहीं सकते थे। एक तो यह नींद ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, पता नहीं क्यों आती है मुझे इतनी नींद। रुद्र क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके साथ अलग सी फीलिंग आ रही है, कैसे पता करूं? नकली रोना रोने लगी। फिर कुछ देर बैठकर वो नहाने चली गई। सुबह के 9 बज रहे थे। उसे भूख भी लग रही थी। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आई। अपने सूटकेस से एक ड्रेस निकालकर पहन ली। ब्लू कलर की ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही थी। बालों को काम करके उसने ऐसे ही छोड़ दिया। होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल लगा लिया। पैरों में वाइट शूज पहनकर वो तैयार हो गई और एक नज़र शीशे को देखकर मुस्कुरा दी। फिर अपना फ़ोन उठाया और बाहर भाग गई। नीचे आकर सीधे वो महल से बाहर वो गार्डन एरिया की तरफ चली गई। उसे अब पता चल गया था कि सुबह का ब्रेकफास्ट बाहर ही होता है। रुद्र और अनिरुद्ध डाइनिंग टेबल पर बैठे नाच का ही वेट कर रहे थे। अनिरुद्ध ने सामने से आती नाच को देखा तो रुद्र को बता दिया। रुद्र ने भी नाच की तरफ देखा तो फिर एक नज़र देख उसने अपनी नज़रें घुमा ली। नाच को बड़ा अजीब लगा। वो रुद्र को देखते हुए आकर चेयर पर बैठ गई। फिर अनिरुद्ध से बोली, गुड मॉर्निंग भैया। अनिरुद्ध मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग नाज। रुद्र ने उसकी तरफ नहीं देखा। नाज ने घूरकर उसे देखा और बोली, हुकुम साजी, कोई तुच्छ इंसान आकर बैठा है, जरा एक नज़र देख लीजिए। अनिरुद्ध हंसने लगा।
रुद्र ने नज़र उठाकर नाज को देखा और मुस्कुराकर बोला, हाँ जी कहिए। नाज रुद्र को देखकर, वाट कहिए, बाहर लेकर जाइए, मुझे घूमना है आज। नाज की बात सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन आज शादी पर जाना है हमें। नाज ने सुना तो बोली, शादी आज है अनिरुद्ध? यस, 11 बजे तैयार हो जाना, गाँव में है शादी तो थोड़ा टाइम लगेगा जाने में। नाज खुश हो गई और बोली, ठीक है, पहली बार राजस्थान की शादी देखूंगी, बड़ा मज़ा आएगा। अनिरुद्ध, नाज, हमारे राजस्थान की शादी थोड़ी अलग स्टाइल की होती है तो ज़्यादा बड़ी शादी की उम्मीद मत रखना। हमारे ड्राइवर काका थोड़ी नॉर्मल फैमिली से ही हैं। नाज घुरकर बोली, तो भैया मैं भी नॉर्मल ही हूँ, आपकी तरह अमीर नहीं हूँ, मुझे कुछ अजीब नहीं लगेगा। आप दोनों अपना ध्यान रखो, वहाँ जाकर अमीरों वाली ठाट बाट मत मारना। रुद्र और अनिरुद्ध एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर हल्का मुस्कुरा दिए। रुद्र नाज को देखकर बोला, आप ब्रेकफास्ट के बाद रेडी हो जाना, आपको कुछ भी चाहिए तो बता दीजिए। रुद्र की प्यार भरी आवाज़ सुनकर नाज के फिर से हाथ रुक गए। वो रुद्र को देखने लगी, फिर मुस्कुराकर उसने नामे से हिला दिया। नाज ने फिर ब्रेकफास्ट लिया और खाने लगी। खाते खाते उसके दिमाग में कुछ चलने लगा, फिर चेहरे पर स्माइल आ गई और रुद्र की तरफ देखने लगी, जो सर झुकाए अपना नाश्ता कर रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद सब उठकर खड़े हो गए और वहीं टहलने लगे। अनिरुद्ध का फ़ोन आ गया तो वो थोड़ा साइड में चला गया। नाज रुद्र के साथ चल रही थी। रुद्र सामने की तरफ देखते हुए अपनी जेब में हाथ डाले चल रहा था। नाज ने कहा, रुद्र आप अजीब बिहेव क्यों करते हो? रुद्र एक नज़र नाज को देखकर, हम समझे नहीं, नाज ज़्यादा मत बनिए, जब मैं आई कैसे नज़र फेर ली मुझसे, रूम में तो बड़ी माफ़ी मांग रहे थे। रुद्र के कदम रुक गए और नाज की तरफ मुड़कर खड़ा हो गया और बोला, हमने नज़रें नहीं फेरी आपसे, बस कुछ है जो हम नहीं कह सकते आपसे। नाज रुद्र को देखते हुए, मतलब? रुद्र मुस्कुराकर, ज़्यादा मत सोचा करिए आप, वो हमारी अपनी सोच है, आप बेफिक्र रहिए। रुद्र एक नज़र नाज को देखकर फिर अंदर की तरफ चलने लगा। नाज रुद्र को देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर अपने रूम की तरफ चली गई। 11 बजे रुद्र और अनिरुद्ध दोनों बिल्कुल तैयार होकर हाल में सोफे पर बैठे थे। रोनी भी रुद्र के पीछे खड़ा था, बाकी बॉडीगार्ड उसके बाहर खड़े थे। सबको शादी के लिए निकलना था, बस नाज का वेट कर रहे थे। रुद्र का तो पूछो ही मत, कितना स्मार्ट लग रहा था वो। आंखों पर चश्मा लगाए बैठा था, ब्लैक पैंट सूट, वाइट शर्ट और रेड टाई लगाए, अपने लंबे बालों को अच्छे से सेट किए हुए, हाथ में वॉच, दूसरे हाथ में कड़ा, क्या लग रहा था बंदा। लड़कियों के दिलों पर कहर बरसाने का पूरा प्लान किया था रुद्र ने। वो राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाए सोफे पर बैठे अपना फ़ोन चला रहा था। अनिरुद्ध भी बहुत स्मार्ट लग रहा था, ग्रे पैंट कोट में वो कह रहा था, वो भी अपना टैब खोले बैठा था। वो रुद्र को देखकर बोला, रुद्र हम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, एक मीटिंग है, वहाँ जाना पड़ेगा। रुद्र ने नज़र उठा अनिरुद्ध को देखा और बोला, नहीं, आज कोई मीटिंग नहीं, नाज कल से नाराज़ है थोड़ा हमसे, आज उनके साथ रहने का सोचा है हमने। अनिरुद्ध गौर से रुद्र को देखते हुए बोला, रुद्र इम्पोर्टेंट है यार, होटल का प्रोजेक्ट है, पार्टी थोड़ा जल्दी कर रही है, आज ही करना चाहते हैं मीटिंग। रुद्र फ़ोन को देखकर, डील कैंसिल कर दो, आज नहीं निकाल सकते हम टाइम। अनिरुद्ध और रोनी हैरानी से पहले रुद्र को देखने लगे, फिर एक दूसरे को। अनिरुद्ध थोड़ा गुस्से में बोला, रुद्र 2500 करोड़ की डील है, मजाक नहीं है कोई, नाज को कल ले जाना घुमाने। रुद्र अपना चश्मा उतारकर अनिरुद्ध की तरफ घूरने लगा। अनिरुद्ध ने उसे घूरते देखा तो चुप हो गया, लेकिन फिर बोला, ठीक है, करो अपनी मर्जी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और वापस फ़ोन में देखने लगा। इतने में सीढ़ियों से छन छन पायल की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुन सब उस तरफ देखने लगे, सिवाय रुद्र। रुद्र की हार्ट बीट तेज हो गई, उसे पता था नाज आ रही है। एक पल के लिए सब उसे देखने लगे। अनिरुद्ध ने फिर नाज से नज़रें हटाकर रुद्र पर गड़ा ली। रुद्र ने अभी तक नहीं देखा, नाज सीढ़ियों से उतरते हुए रुद्र को देख रही थी। वो बस खुद पर रुद्र की नज़रें चाहती थी। जैसे जैसे आवाज़ पास आने लगी, फिर रुद्र ने एक गहरी सांस ली और अपनी नज़रें उठाकर सीढ़ियों पर देखा तो बस नज़रें वहीं जम गईं। वो पलकें झपकाना भी भूल गया। अप्सरा से खूबसूरत लग रही थी नाज। आज पहली बार रुद्र ने उसे सूट में देखा। सूट कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, लेकिन वो नाज पर इतना खूबसूरत लग रहा था कि किसी की नज़रें ही ना हटे उससे। रेड और वाइट कलर का प्लाजो सूट था। पतली सी नाज पर उसकी फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी। बालों को कलर्स करके लूज छोड़ दिया, कानों में बड़ी ईयररिंग्स, चेहरे पर आज उसने थोड़ा मेकअप किया था जो इतना खूबसूरत लग रहा था कि पूछो ही मत। होठों पर उसने थोड़ी डार्क मैरून लिपस्टिक लगाई हुई थी, पैरों में ट्रांसपेरेंट वाइट हील्स, हाइट भी उसकी अच्छी खासी लंबी लग रही थी। नाज चेहरे पर स्माइल लिए नीचे आ गई और उनके सामने खड़ी हो गई। रुद्र की सांसें ही रुकी हुई थी। जब से उसने नाज को देखा था उसके बाद से उसने सांस ली ही नहीं।
नाज थोड़ा और आगे आने लगी। उसकी पायल की आवाज़ से वो सेंस में आया और जल्दी से अपनी नज़रें हटा ली। उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिख रही थी, चेहरे पर पसीना भी आ गया। रुद्र सांस भी नॉर्मल लेने की कोशिश कर रहा था। अनिरुद्ध ने उसकी हालत देखी तो हंसी बाहर आने को हो गई। नाज भी उसे देख रही, वो भी अपने मन में बोली, आज देखती हूँ कैसे नज़रें हटाते हो आप मुझसे। ऐसे ही 1.5 घंटा नहीं लगाया तैयार होने में, आए बड़े मुझे इग्नोर करने वाले, अब करके दिखाइए। अनिरुद्ध एक नज़र रुद्र को देखकर फिर नाज से बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो नाज। नाज मुस्कुराकर थैंक यू भैया। फिर नाज रुद्र को देखने लगी और बोली, रुद्र कैसी लग रही हूँ मैं, आपने ही पसंद किया था सूट, अच्छा तो लग रहा है ना। रुद्र पहले तो हड़बड़ा सा गया, फिर खुद को नॉर्मल करके नाज को देखकर बोला, अच्छे लग रही हो आप। नाज हैरानी से, बस अच्छी। रुद्र सोफे से उठकर खड़ा हो गया। नाज की जुबान वहीं सिल गई। रुद्र भी कम नहीं लग रहा था, वो भी रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने अपनी आंखों पर चश्मा लगा लिया, फिर नाज को देख बोला, बच्चा देर हो रही है, मैं चलें। रुद्र थोड़ा नर्वस हो रहा था। नाज थोड़ा चिढ़ गई क्योंकि जो रिएक्शन उसे रुद्र से चाहिए थी वो नहीं मिली। अनिरुद्ध भी उठकर खड़ा हो गया। रुद्र ने एक नज़र फिर नाज को देखा और बाहर की तरफ चलने लगा। नाज और अनिरुद्ध उसके थोड़ा पीछे चल रहे थे। नाज ने हील्स पहने थे तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तेज चलने में। सारे लड़के बड़े बड़े कदम लेकर चल रहे थे। नाज पहले ही चिढ़ी हुई थी, उसे और गुस्सा आ गया और वहीं खड़ी हो गई और बोली, मुझे नहीं जाना, आप सब जाओ। नाज की आवाज़ सुनकर रुद्र वहीं रुक गया, बाकी सब भी रुक गए। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा, नाज उसे ही घूर कर देख रही थी और पीछे ही खड़ी थी। रुद्र उसे देखकर थोड़ा उसकी तरफ आया और बोला, क्या हुआ, जाना क्यों नहीं है आपको। नाज रुद्र को घूरते हुए, थोड़ा ध्यान है मुझ पर या ऐसे ही लेकर जा रहे हो आप। देखिए हील्स पहनी है मैंने, आप सब भगा रहे हो मुझे, अगर ऐसे ही चलना है तो मुझे नहीं जाना, आप जाओ। वैसे भी मुझ पर ध्यान ही कहाँ है आपका, आप जाइए, देख कर आइए शादी। नाज को गुस्से में देखकर रुद्र ने अपना चश्मा उतार लिया और नाज को देखने लगा। अनिरुद्ध के दिमाग में कुछ आया और जल्दी से उनकी तरफ आकर नाज से बोला, नाज आओ हाथ पकड़ लो मेरा, हील्स पहनी है, प्रॉब्लम होगी चलने में, नाराज मत रहो तुम, मैं साथ साथ चलूंगा तुम्हारे। नाज ने रुद्र से नजरें हटाकर अनिरुद्ध को देखा जो अपना हाथ आगे करके खड़ा था। रुद्र घूर कर अनिरुद्ध को देख रहा था। नाज ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर अपना हाथ अनिरुद्ध के हाथ में देने लगी तो उसने फील किया उसका दूसरा हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। नाज ने देखा तो रुद्र उसका हाथ पकड़े खड़ा था। नाज थोड़ा हैरान हुई, फिर रुद्र के चेहरे की तरफ देखने लगी। रुद्र उसे देखकर बोला, हम चल रही हैं साथ आपके। नाज को बड़ा अच्छा लगा रुद्र का हाथ पकड़ना, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अनिरुद्ध भी मुस्कुराकर वहाँ से थोड़ा आगे चलने लगा। रुद्र ने नाज की आंखों में देखा और बोला, आप कंफर्टेबल है ना हील्स में। नाज ने हमें सिर हिला दिया और बोली, मुझे बहुत पसंद है हील्स पहनना, और देखिए अब मैं आपसे हाइट में भी बस थोड़ी छोटी लग रही हूँ। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोला, आपकी हाइट वैसे भी अच्छी है। नाज भी मुस्कुरा दी और बोली, रुद्र सच में बस अच्छी ही लग रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। रुद्र एक नज़र देखकर, नाज प्लीज़ या मत पूछिए, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। नाज क्यों, रुद्र इसका भी जवाब नहीं दे पाएंगे। नाज घूरकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने उसकी तरफ बेचारगी से देखा, फिर आंखों पर चश्मा लगाकर नाज का हाथ पकड़े वो थोड़ा धीरे चलने लगा। दोनों साथ में चलते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोनों के चारों तरफ बॉडीगार्ड चल रहे थे। रुद्र ने नाज को कार में बैठा दिया, फिर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। रोनी कार ड्राइव कर रहा। अनिरुद्ध रोनी के पास बैठ गया। रोनी ने कार स्टार्ट की और गाँव की तरफ चले गए। रुद्र नर्वस हो रहा था, अब उसके दिल में क्या तूफान चल रहा था यह तो वो ही जानता था। नाज अपने बाल ठीक करते हुए उसे देख रही थी। रुद्र आंखों पर चश्मा लगाए बाहर की तरफ देख रहा था। नाज की नज़र रुद्र की टाई पर गई। रुद्र की टाई का कलर बिल्कुल नाज की ड्रेस से मिलता था। नाज ने टाई को एक नज़र देखकर फिर अपने सूट की तरफ देखा और बोली, रुद्र देखिए आपकी टाई का कलर मेरे सूट से मैच कर रहा है। नाज की बात सुनकर रुद्र के हाथ की मुट्ठी कस गई। अनिरुद्ध भी पीछे मुड़कर देखने लगा। रुद्र ने एक गहरी सांस भरी और नाज की तरफ देखकर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, हमारे सूट के साथ यही टाई रखी हुई थी तो हमने लगा ली। नाज खुश होते हुए, देखिए कितना अच्छा हो गया, हमारे कपड़े मैच कर गए। रुद्र की नज़र अनिरुद्ध पर गई जो गौर से उसे देख रहा था। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, अनिरुद्ध ने अपने आईब्रो मटका दिए। रुद्र ने नज़रों से ही उसे घूर कर देखा और फिर बाहर की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया, फिर बाहर देखने लगा। 1.5 घंटे बाद वो सब गाँव में पहुँचे। वहाँ रुद्र के आने की खबर पहले ही सबको मिल चुकी थी। आज पहली बार वहाँ के लोग रुद्र को फेस टू फेस देख रहे थे।
वो सब बहुत खुश थे। रुद्र के उनके गांव में आने की खुशी में सब गांव वालों ने मिलकर पूरे रास्ते को डेकोरेट किया था, जैसे कोई बहुत बड़ा मेला हो। उससे भी ज़्यादा खुशी उन सब लोगों को रुद्र के आने की हो रही। कार जैसे ही गांव में एंटर हुई, वहां सब डेकोरेशन देखकर नाज एक्साइटेड हो गई। उसने विंडो खोल दी और अपना सर निकालकर बाहर देखने लगी। जैसे ही रुद्र को बाहर की गर्म हवा फील हुई, वो इधर उधर देखने लगा। फिर नाज को सर बाहर निकाले देखा तो जल्दी से नाज का हाथ पकड़कर फिर नाज को अंदर खींचकर बोला, नाज क्या कर रही हो आप? सर मत बाहर निकालिए। नाज रुद्र को देखते हुए, रुद्र मैं डेकोरेशन देख रही थी, यहाँ ऐसे मैरिज होती है। देखिए सड़कों पर भी डेकोरेशन है। हमारे मुंबई में बस एक कार बुक करके उसे डेकोरेट किया जाता है। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और नाज की साइड की विंडो बंद कर दी। अनिरुद्ध ने कहा, नाज यह डेकोरेशन शादी के लिए नहीं है, हुकुम शाह के लिए है। आज पहली बार रुद्र इस गाँव में आया है तो यहाँ के लोगों ने वेलकम करने के लिए किया है। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी और बोली, रुद्र आपके लिए किया है यह सब? रुद्र विनम्रता से, हम नहीं जानते बच्चा। अनिरुद्ध, नाज मैं बोल रहा हूँ ना, यह सब रुद्र के लिए किया है। और एक और बात मैंने सुना है, आज यहाँ बहुत लड़कियाँ भी अच्छा अच्छा तैयार होकर आई हैं हुकुम साहब को देखने। रुद्र घूर कर अनिरुद्ध को देखने लगा। नाज ने जैसे ही सुना वो जल्दी से बोली, लड़कियों से क्या मतलब भैया? अनिरुद्ध एक नज़र रुद्र को देखकर, राजस्थान की लड़कियाँ का क्रश कोई फिल्म एक्टर नहीं बल्कि यहाँ के हुकुम शाह हैं। मरती हैं लड़कियाँ रुद्र को एक नज़र देखने के लिए, लेकिन यह पता नहीं कौन सी अकड़ में रहता है, ध्यान ही नहीं देता। अनिरुद्ध आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रुद्र गुस्से में बोला, अनय स्टॉप दिस नॉनसेंस। नाज की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी सुनकर, वो सोच में डूब गई। फिर रुद्र के बोलने से उसकी तरफ देखने लगी और उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी से रुद्र का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां कस दी। रुद्र अब नाज को देखने लगा। नाज जल्दी से बोली, रुद्र आप मेरे साथ साथ ही रहोगे, हील्स पहनी है मैंने, मैं गिर भी सकती हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी आपका हाथ। नाज की हड़बड़ाहट देखकर सारे हैरान हो गए। नाज रुद्र के थोड़ा पास आकर बैठ गई। रुद्र तो बेचारा सदमे में गया था। अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे, फिर उनकी हंसी निकलने लगी। रुद्र थोड़ा सेंस में आया तो बोला, नाज आप? रुद्र को आगे कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोले। नाज बस रुद्र का हाथ कस के पकड़े बैठी थी। फिर अनिरुद्ध से बोली, अन्नी भैया आप उन लड़कियों को थोड़ा दूर रखना इनसे, इन्हें लड़कियां पसंद नहीं ज़्यादा। रोनी तुम गार्ड के साथ कवर ही रखना, कोई भी लड़की पास नहीं आनी चाहिए इनके। नाज की बात सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कैसे आर्डर दे रही थी उनको, जैसे उससे ज़्यादा कोई जानता ही ना हो रुद्र को। रुद्र नाज को देखने लगा। फिर रुद्र के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। उसने बाहर की तरफ मुंह घुमा लिया और मुस्कुराने लगा। नाज का ध्यान अनिरुद्ध और रोनी पर था। रोनी ने कहा, नाज तुम टेंशन मत लो, हम सालों से यही काम कर रही हैं, हमारी इजाज़त के बिना तो कोई मक्खी भी हुकुम शाह के इर्द गिर्द नहीं घूम सकती। नाज के दिल को थोड़ा सुकून मिला। वो रुद्र की तरफ देखने लगी जो बाहर देख रहा था। फिर नाज को एहसास हुआ कि उसका और रुद्र का हाथ एक दूसरे के हाथों में है। नाज हाथ की तरफ देखने लगी। नाज की हार्ट भी तेज हो गई। उसे अपना मुलायम सा छोटा सा हाथ रुद्र के स्ट्रांग हाथ में बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग सी फीलिंग आई उसे। उसकी उंगलियां रुद्र के हाथ पर कस गईं, लेकिन रुद्र ने अपनी उंगलियां ढीली ही रखी। नाज ने अपनी गोद में रखा फ़ोन देखा। फिर एक नज़र रुद्र को देखकर अपना फ़ोन खोलकर उसने हाथों की एक फ़ोटो क्लिक कर ली। फ़ोटो में भी कितना खूबसूरत लग रहा था दोनों का हाथ एक साथ। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई फोटो देखकर। उसने अपना फ़ोन रख दिया, फिर बस हाथ की तरफ ही देखने लगी। अब उसका बाहर की डेकोरेशन देखने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। 15-20 मिनट में सब गांव के एक ग्राउंड में आ गए। ड्राइवर काका की बेटी की शादी का अरेंजमेंट वहीं किया गया था और रुद्र के आने की खुशी में आज पूरा गाँव आया था शादी में। तो घर घर इतने लोगों का अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता था, इसीलिए शादी गाँव के बड़े से मैदान में रखी गई। सारे गाँव वालों ने मिलकर ग्राउंड को बहुत अच्छा सजाया था। गांव के सरपंच और बाकी सब सीनियर लोग हाथों में फूलों की माला लिए उनके स्वागत के लिए खड़े थे। ड्राइवर काका भी उनके साथ थे। उनकी तो गर्दन गर्व से ऊंचा हो रखी थी, क्योंकि हुकुम शाह उनकी बेटी की शादी में आए थे। गांव की लेडीज और लड़कियां रंग बिरंगे घाघरा चोली पहन सर पर दुपट्टे लिए पीछे खड़ी थीं और चोरी चोरी सब देख रही थी। रुद्र को देखने की एक्साइटमेंट सबको थी। ड्राइवर काका की माँ और पत्नी हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी थीं। सबको खबर मिल गई थी कि हुकुम शाह 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। सब बेसब्री से इनकी राह देख रहे थे। कुछ ही मिनट में 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां वेन्यू पर आकर खड़ी हो गईं। सबके चेहरे खिल गए। उनमें बीच वाली ब्लैक रोल्स रॉयल में रुद्र और बाकी सब थे। कार के रुकते ही आगे और पीछे की कार से बॉडीगार्ड तेजी से बाहर निकलकर रुद्र की कार के पास आ गए। कुछ गार्ड्स के हाथ में गन्स भी थीं, कुछ बस हाथ पीछे किए खड़े थे। कम से कम 15-20 बॉडीगार्ड थे। सबसे पहले रोनी कार से नीचे आया, फिर उसके पीछे ही अनिरुद्ध आ गए।
रोनी ने आकर रुद्र की साइड का दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ खड़े सारे लोग अपनी गर्दन ऊंची कर देखने लगे। सबको रुद्र को देखना था। फिर कुछ सेकंड बाद लोगों का इंतजार भी खत्म हुआ। रुद्र बड़े स्टाइल से आंखों में चश्मा लगाए हुए नीचे उतरा। लोगों की आंखें ही जम गईं। उसकी पर्सनैलिटी देखकर रुद्र कार से नीचे आया और वापस कार की तरफ देखने लगा। फिर उसने नाज का हाथ पकड़कर उसे आराम से उतारा। रुद्र के साथ इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर अब सब उसे ही देखने लगे। दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो दोनों कपल नहीं हैं। वो एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह ही लग रहे थे। नाज ने मुस्कुराकर पहले रुद्र को देखा, फिर सामने की तरफ देखने लगी। इतने सारे लोगों को देखकर वो थोड़ा हैरान हुई। उसने कस के रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसे लेकर चलने लगा। रोनी और अनिरुद्ध दोनों ने थोड़ा सा कवर कर लिया उन दोनों को। बाकी बॉडीगार्ड भी उनके साथ साथ चल रहे थे। दरवाजे के पास आकर अनिरुद्ध और रोनी थोड़ा साइड हो गए। रुद्र नाज का हाथ पकड़े ड्राइवर काका की तरफ आ गया। गांव के सरपंच और ड्राइवर काका ने रुद्र के सामने हाथ जोड़ दिए और थोड़ा आगे आ गए। रुद्र ने नाज का हाथ छोड़ दिया। नाज बस सबको देखती रही कि कैसे सब रुद्र की रिस्पेक्ट कर रही हैं। सरपंच रुद्र के गले में हाथ डालने लगा तो रुद्र ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, बहुत शुक्रिया आपका, प्लीज़ आप बड़े हैं, हमसे ऐसे फॉर्मेलिटीज मत कीजिए। रुद्र की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। नाज तो फिदा ही हो गई। वो रुद्र की साइड में खड़ी बस उसे ही देख रही थी। ड्राइवर काका ने हाथ जोड़कर कहा, हुकुम साहब, आप हमारी बेटी की शादी में आए, हम तो धन्य हो गए। हमारी माई और लुगाई आपकी आरती करना चाहती हैं। बस इतनी सी सेवा ले लीजिए हमारी। हमने कोशिश की है आपको कोई तकलीफ ना हो यहाँ। रुद्र ने मुस्कुराकर ड्राइवर काका के हाथ पर अपने हाथ रख दिए और बोला, काका आप प्लीज़ हाथ मत जोड़िए। बहुत सालों से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी बेटी हमारी बहन जैसी है। हम बस एक भाई का फर्ज पूरा करने आए हैं। आप बस शादी पर ध्यान दीजिए, हमारी परवाह मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। काका की आंखों में हल्की नमी आ गई। असल में काका की सिर्फ 2 बेटियां थीं, उनका बेटा कोई नहीं था। जब रुद्र ने ऐसा कहा तो उनका मन भर गया। सभी बस रुद्र को देख रहे थे। जब से रुद्र हुकुम सा बना था, उसने बहुत से सुधार किए थे। हर गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा सुधाएँ भी पहुँचाई थी। अनिरुद्ध ने भी फिर काका को इशारा कर दिया। काका महल में ही रहते थे तो उनको रुद्र के नेचर का पता था, इसीलिए उन्होंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। फिर उनको आगे आने के लिए कहा। रुद्र ने नाज को देखा और हाथ से आगे जाने का इशारा किया। नाज हल्का सा मुस्कुराकर चलने लगी। रुद्र उसके बिल्कुल थोड़ा सा पीछे चलने लगा। सामने 2 औरतें खड़ी थीं। एक के हाथ में पूजा की थाली थी। रुद्र और नाज उनके सामने खड़े हो गए। रुद्र ने झुककर उनके पैर छू लिए। रुद्र को देखकर नाज ने उनके पैर छू लिए तो काका की माँ बोली, ना छोरी, हमारी यहाँ छोरियाँ पैर नहीं छूती। नाज रुद्र की तरफ कन्फ्यूजन से देखने लगी। रुद्र ने उसे देखा तो धीरे से बोला, छोरी लड़कियों को बोलते हैं। नाज ने हाँ में सर हिला दिया और हाथ जोड़कर मुस्कुरा दी। दादी ने उसके सर पर हाथ रख दिया, फिर रुद्र के सर पर भी हाथ रख दिया और बोली, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखें, बुरी नज़रों से बचाएं तुम दोनों को। दादी की बात सुनकर नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र की हार्ट बीट बढ़ गई। उसने दादी को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, दादी सा या नाज है, हमारी दोस्त है, मुंबई से कुछ दिन घूमने आई है। आप गलत समझ रही हैं। रुद्र की बात सुनकर नाज को बुरा लगा। उसके चेहरे की सारी चमक चली गई। उसने रुद्र से अपनी नज़र हटा ली और नीचे देखने लगी। दादी सा बोली, अच्छा मुझे लगा हमारे हुकुम सा ने हुक्मरानी सा ढूंढ ली। मुझे तो बड़ी फुतरी लागी है छोरी। अब आप भी घर बसा लो, दोनों की जोड़ी खूब जच रही है। रुद्र ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी हार्ट बीट लगातार तेज हो रही थी। दादी सा काफ़ी बड़ी उम्र की थी, इसीलिए कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था। नाज ने जब सुना उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। दिल में तितलियां सी उड़ने लगीं। वो भी नहीं जानती थी उसे इतना अच्छा क्यों लगा। यह सुनकर वो चुपचाप सी खड़ी रुद्र के जवाब का वेट करने लगी। रुद्र नर्वस होने लगा। आंखों पर चश्मा लगा था तो कोई उसकी आंखों की बेचैनी नहीं देख सकता था। रुद्र ने खुद को स्ट्रांग किया और फिर विनम्रता से बोला, दादी सा, यह बस दोस्त है हमारी, कुछ दिनों में वापस चली जाएंगी। रुद्र ने इतना बोलकर काका की तरफ देखा तो काका जल्दी से उनकी तरफ आकर बोले, माई क्या बातें लेकर बैठ गई, हुकुम सा की आरती करके उनको अंदर आने दीजिए। नाज की आंखें भरी हुई थीं। वो नीचे की तरफ देख रही थी। किसी को नहीं पता था, लेकिन आंखें रुद्र की भी भर गईं, लेकिन खुद को नॉर्मल दिखाई खड़ा रहा। नाज के दिल में अजीब सा दर्द होने लगा। उसको रोना भी आने लगा, लेकिन फिर खुद को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल करके वो नकली सा मुस्कुराकर ऊपर देखने लगी। काका की पत्नी ने मुस्कुराकर दोनों की पूजा की। फिर सबने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। सारे गार्ड रुद्र और नाज के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। काका और सरपंच ने उनको आगे आने का वेलकम किया।
रुद्र ने फिर से नाज का हाथ पकड़ लिया। नाज ने अपना सर झुका लिया। उसने अब रुद्र की तरफ नहीं देखा। रुद्र ने भी उसे नहीं देखा। बस उसको लेकर वो चलने लगा। चारों तरफ से वो दोनों बॉडीगार्ड से घिरे थे। उनके बैठने की जगह सबसे आगे बनाई हुई थी। सोफे रखे हुए थे और उसके सामने टेबल था। टेबल पर काफ़ी तरह का ड्राई फ्रूट रखा हुआ था। रुद्र नाज को लेकर वहीं बैठ गया। अनिरुद्ध भी उनके पास बैठ गया। बॉडीगार्ड्स उनके आसपास खड़े हो गए। उनको अलग अलग तरह से जूस वगैरह सर्व करने लगे। रुद्र ने एक जूस नाज की तरफ कर दिया और एक खुद ले लिया और पीने लगा। लेकिन नाज बोली, आप बाहर से कुछ नहीं खाते ना। नाज नाराज जरूर थी रुद्र से, लेकिन उसे परसों वाली बात याद आ गई थी जब उसने होटल में नहीं खाया था। उसे फिक्र भी थी रुद्र की, इसलिए जल्दी से बोली। रुद्र ने सुना तो उसकी तरफ देखकर बोला, यह हमारे लोग हैं, हमारी इज्जत भी करते हैं और प्यार भी। इन पर शक करके हम इनका अपमान नहीं कर सकते। हम सेफ्टी भी सिर्फ वहीं पर रखते हैं जहाँ ज़रूरत हो। नाज उसकी तरफ देखती रही, फिर हाँ में सर हिला दिया। नाज ने अपना जूस का गिलास उठाया और पीने लगी। शादी बहुत अच्छे से निपट रही थी। रुद्र और नाज सोफे पर बैठे खा पी रहे थे। सब उनकी सेवा में लगे थे। सिक्योरिटी ज़्यादा होने की वजह से लोग उनके पास नहीं आ सकते थे, लेकिन सब दूर से खड़े बस रुद्र और नाज को ही देख रहे थे। रुद्र बस आंखों पर सेठ लगाए फ़ोन देख रहा था, साथ में कुछ खा भी लेता। नाज भी नाराज़ सी लग रही थी उससे। नाज का अब फंक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उसके दिमाग में बस रुद्र और दादी सा की बातें ही घूम रही थी। रुद्र उसकी तरफ जो भी करता वो धीरे धीरे खा रही थी। थोड़ी देर में पंडित जी ने फेरों के लिए बोल दिया। ड्राइवर काका अपनी माँ और पत्नी के साथ रुद्र की तरफ आ गए। गार्ड्स ने उन्हें रोका नहीं। रुद्र भी उनको देखने लगा। काका ने आकर रुद्र के सामने हाथ जोड़कर कहा, हुकुम सा, आपसे एक विनती थी हमारी। रुद्र विनम्रता से, जी कहिए काका। हुकुम सा, यह शादी आपकी वजह से हो रही है। आपने हमारी लाडो को अपनी बहन भी माना है, तो हमारी लाडो चाहती थी कि उसका कन्यादान हुकुम भाई सा ही करें। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र ने कहा, लेकिन काका हम कैसे कर सकते हैं, यह आपका हक है। दादी हुकुम सा, आप बड़े भाई हो हमारी छोरी के, तो आप आशीर्वाद दे दो। उसकी बड़ी इच्छा है, अभी भी पूछ रही है आपके बारे में। रुद्र को कुछ समझ नहीं आया वो क्या करे। फिर जब उसने सबके चेहरे देखे तो उठकर खड़ा हो गया और बोला, हम कन्यादान तो नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका हक है, लेकिन भाई का फर्ज हम निभा देंगे। काका मुस्कुराकर, जी हुकुम सा, आइए। रुद्र हाँ में सर हिलाकर फिर मुड़कर नाज की तरफ देखने लगा। नाज ने अपनी नज़रें रुद्र से हटा ली और खाने की प्लेट की तरफ देखने लगी। रुद्र वापस बैठ गए और नाज से बोला, बच्चा हम बस आ रही हैं, आप यहीं रोनी के साथ ही रहेंगी। कुछ और खाना है बताइए, हम मंगवा देते हैं। नाज ने रुद्र की तरफ नहीं देखा और बोली, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। रुद्र गौर से उसे देख रहा था। नाज उसको इग्नोर कर रही थी। रुद्र ने एक गहरी नज़र उसे देखा, फिर उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध भी उसके साथ जाने लगा। रुद्र ने रोनी से धीरे से कहा, जब तक हम नहीं आते तुम्हारी जिम्मेदारी है। रोनी ने हाँ में सर हिला दिया। रुद्र एक नज़र नाज को देखकर मंडप की तरफ चला गया। दादी सा उनसे बोली, मैं वहाँ क्या करूँगी, मैं भी बैठती हूँ यहीं, तुम सब जाओ। सब दादी सा को एक नज़र देखकर चले गए। दादी सा आकर नाज के पास बैठ गईं। नाज ने उनको अपने पास बैठे देखा तो मुस्कुरा दी। दादी सा भी मुस्कुरा दी और उसके सर पर हाथ रख दिया और बोली, कहाँ से आई हो छोरी। नाज मुस्कुराकर, दादी सा, मुंबई से आई हूँ मैं। दादी सा मुस्कुराकर, बड़ी फुतरी है तू, मुझे लगा था हमारी हुक्मरानी शाह है, हमारे हुकुम शाह की सूनी जिंदगी में भी अब रंग भर जाएगा। नाज की नज़र सामने मंडप में खड़े रुद्र पर चली गई। दादी सा भी रुद्र को देखने लगी और बोली, आज तो हमारे भाग्य खुल गए, जो हुकुम सा खुद हमारी छोरी के ब्याह में आ गए। यह ब्याह भी उनकी वजह से ही हो रहा है। हुकुम सा ने ही खर्चा किया हमारी छोरी के ब्याह में। अब तो मेरी भी दुआ है हमारे हुकुम सा का भी घर बस जाए। इतना अच्छा छोरा कोई भाग्यवान ही होगी जो हमारे हुकुम सा की लुगाई बनेगी। नाज एकटक रुद्र को देखते हुए दादी सा की बातें सुन रही थी। दादी सा के चुप होते ही नाज बोली, दादी सा, रुद्र शादी नहीं करना चाहते। दादी सा ने सुनी तो बोली, जिस छोरे ने इतना दुख देखा हो छोटी सी उम्र में, वो तो डरेगा ही नए रिश्ते बनाने में। नाज दादी सा को देखने लगी और बोली, मतलब दादी सा क्या हुआ था उनके साथ। दादी सा, बहुत बुरा हुआ था हमारे छोरे के साथ। छोटी सी उम्र होगी, यहाँ तक मने लागे 8-9 साल का था। कुछ लोगों ने इसकी आंखों के सामने माँ बाप का कत्ल कर दिया। इतनी छोटी सी उम्र में माँ बाप का साया हट गया छोरे के सर से। बहुत अच्छे थे हमारे पहले हुकुम सा, हुक्मरानी सा। उनके जाने के बाद तो जैसे हमारे राजस्थान पर ग्रही लग गया। उसके बाद राणा हुकुम सा बना, उसने तो हमारी ज़िंदगी नरक बना दी। फिर जब रुदास छोरा हमारा हुकुम सा बना तो फिर से सबकी ज़िंदगी सुधर गई। छोरे ने वो काम कर दिए जो कोई ना कर पाया। सारे राजस्थान का नक्शो ही बदल दिया।
पता नहीं कितनी ही छोरियों के घर बसाए, कितने अस्पताल खोले। हमारे गांव के पास भी एक अस्पताल है, वो भी हुकुम शाह ने ही खोला। हम बूढ़ों को पेंशन लगवा कर दी। हमारे लिए तो छोरा किसी भगवान का अवतार बनकर ही आया। सबके दुख कुछ ही टाइम में ख़त्म कर दिए। अब तो ऐसा है हमारे राजस्थान में, भगवान से ज़्यादा तो लोग हुकुम शाह की पूजा करे हैं। छोरी ने सबको अच्छी ज़िंदगी दे दी। हमारी छोरी का ब्याह भी हुकुम शाह ने ही करवाया। और किस्मत देखो छोरे की, सबकी ज़िंदगी संवार दी और अपनी ज़िंदगी अभी भी अंधेरे में रखना चाह रहा है। सोने का दिल है हमारा हुकुम शाह का। किस्मत वालों की कोख से पैदा हुए ऐसे छोरे। अब तो बस भगवान से यही मांगूँ, कोई हमारे हुकुम शाह को भी संभालने वाली मिल जाए। खूब दुख देखे ज़िंदगी में, कोई उसकी भी ज़िंदगी संवार दे। सबके दुख खत्म कर दिए, कोई अच्छी सी छोरी उसके भी दुख खत्म कर दे। बस प्यार और स्नेह का भूखा है छोरा। ऐसी ही छोरी होनी चाहिए जो उसको प्यार और स्नेह दोनों दे सके। पता नहीं कहाँ होगी वो भागो वाली, जो मारे फूल से छोरी के नसीब में होगी। कुछ तो पुण्य उस छोरी ने भी किए होंगे, जिसे हुकुम सा जैसा बिन मिले वो। नाच की आंखें भरी हुई थीं। वो एकटक रुद्र की तरफ देखते हुए दादी सा की बातें सुन रही थी। नाच के दिल में एक हलचल सी होने लगी। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला नवा भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।